गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग जो हैं फ़ियोल के प्रिंसिपल जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं और इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ भी मैं आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, प्लीज़ ध्यान से सुनना। जो भी कंसेप्ट आज हम करेंगे, आज बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट करेंगे, ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे कि बिकॉज़ ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो भी कंसेप्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन इन कंसेप्ट को साथ के साथ क्लियर कर लो। सो अकॉर्डिंग टू टेलर, he always focus on doing things scientifically। वो हमेशा कोशिश करते हैं, उनका कहना ये है, वो कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट को आप अपने एक्सपीरियंस के बजाय अगर आप साइंटिफिकली उसके साथ डील करेंगे तो आप जो है ऑब्जेक्टिव को जो है ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेलर वो क्या करना चाहता है कि आप बिजनेस एक्टिविटीज़ को टूल्स, मेथड्स, ट्रेन पर्सोनल की हेल्प से ये मेथड्स आप यूज़ करो जब भी आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट के साथ डील कर रहे हो। अगर आप ये टूल्स, मेथड्स और ट्रेन पर्सोनल को यूज़ करोगे, इससे क्या होगा, आपका आउटपुट इंक्रीज़ होगा, वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर है कि आप जो रिसोर्सेज हैं उनको कम वेस्ट करोगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा जो टेलर जो है उनका जो मेन फोकस है वो साइंटिफिकली जो है मैनेजमेंट के साथ डील करना चाहते हैं, जिससे आप वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। आप बिजनेस एक्टिविटीज़ में अगर टूल्स, मेथड्स और ट्रेन पर्सोनल को यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपका आउटपुट इंक्रीज़ होगा, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज आपकी कम होगी, मैक्सिमम हमारा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन इससे इंक्रीज़ होगा, और हमारी कॉस्ट भी जो है वो क्या आएगी, कम आएगी, मिनिमम हमारी क्या होगी, कॉस्ट होगी। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें ऐसे ही मैनेजमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, या हमें रूल ऑफ थंब, मतलब ऐसे ही हमें क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे ही हमें जो है मैनेजमेंट के साथ डील नहीं करना चाहिए, हमें साइंटिफिकली फोकस करना चाहिए। बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमें टूल, मेथड्स और ट्रेन पर्सोनल की हेल्प से जो है वो करना चाहिए। इससे क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज़ होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, वेस्टेज हमारा कम होगा, मैक्सिमम हमारा प्रोडक्शन होगा, और जिससे क्या आएगी, मिनिमम कॉस्ट आएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट तो हम यहाँ क्लियर कर चुके हैं। अब हम करेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल है जो हमें साइंटिफिकली यूज़ करने चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी मैनेजमेंट जो है अच्छे से चलेगी, अच्छे से रन करेगी। द फर्स्ट वन इज साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है साइंस को यूज़ करो अपने एक्सपीरियंस या किसी भी जो आप कह रहे हो कि हमने पास्ट में इस तरह से किया था तो हमें इस तरह से कर लेना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड, ही डजेंट बिलीव इन हिट एंड ट्रायल मेथड, वो हिट एंड ट्रायल मेथड में बिलीव नहीं करते। वो क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि साइंस, मेथड्स एंड टूल्स को यूज़ करो। मेथड्स एंड टूल्स शुड बी यूज टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो हमेशा फोकस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। क्या कह रहे हैं, हमेशा हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी पर। हमें जॉब की हर एक चीज़ को क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि जॉब की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, रैदर देन आप अपने एक्सपीरियंस या कोई भी ओल्ड मेथड टेक्निक को यूज़ कर रहे हो। वो क्या है, दैट इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस। तो वो क्या कर रहे हैं, वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो किस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं, वो इनकरेज कर रहे हैं थिंकिंग बिफोर डूइंग।
कोई भी काम करने से पहले आप सोचो। ऐसे ही कोई भी अपना एक्सपीरियंस या ओल्ड टेक्निक या मेथड को यूज़ करोगे तो जिससे आपका जो रिज़ल्ट भी आएगा वो भी क्या होगा, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो वो क्या कह रहे हैं, ही ऑलवेज फोकस ऑन साइंटिफिक स्टडी। जॉब को एनालाइज करो, जॉब की नीड को समझो कि जॉब की नीड क्या है, रेदर देन अगर आप अपना सिर्फ एक्सपीरियंस को यूज़ करोगे, अपने ओल्ड मेथड को यूज़ करोगे, तो उससे जो रिज़ल्ट भी आएंगे वो क्या होंगे, वो अप टू द मार्क नहीं होंगे। तो वो किस चीज़ को इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी काम करो, आप उस काम को करने से पहले जो है सोचो उस काम का रिज़ल्ट जो आएगा, अगर आप अपनी टूल्स मेथड्स अपने साइंटिफिक फोकस पे, अपनी साइंटिफिक स्टडी पे फोकस करोगे, जिससे क्या होगा, रिज़ल्ट भी जो है वो अच्छा आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन था हमारा साइंस नोट रूल ऑफ थंब। अब हमारा जो सेकंड है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखिए अब ये जो क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या है, हार्मनी मतलब कंफर्ट, रिलैक्स। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। नाम से पता चल रहा है टेलर क्या कहना चाह रहा है। टेलर कहना चाह रहा है कि हमें जो है वर्क, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी। क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंफर्ट, हार्मनी होना चाहिए किसके बीच में, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये किस लिए होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ही ऑलवेज फोकस ऑन मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, इनके मेंटल आउटलुक को, इनके मेंटली जो सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपस में ये हमेशा ये सोचते हैं, मैनेजमेंट सोचता है कि हम वर्कर को ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, वर्कर को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट हमें कम दे रहा है। तो ये क्या होता है, इनके मेंटल आउटलुक को हमें चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके एटीट्यूड को, एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट, उन्हें आपस में ईच अदर, एक दूसरे के एटीट्यूड को लेके क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, एक दूसरे को लेके जो है उन्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, उन्हें प्लीजेंट, अच्छा वर्किंग कंडीशन देना चाहिए, प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए वर्कर को, जिससे वर्कर जो है क्या करे, कंप्लीट लॉयल्टी, इंटरेस्ट दिखाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल में। ठीक है, सो दैट व्हाट यू मीन बाय मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है मैनेजमेंट और वर्कर को एक दूसरे के एटीट्यूड को लेके क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। हमें क्या, उनको क्या करना चाहिए, उनके एटीट्यूड को हमें चेंज करना चाहिए, उन्हें ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट देना चाहिए जो क्या करे, जो ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल्टी और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए। अगर ये चीज़ होगी तो उससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव हमारा टाइम पे अचीव होगा। क्लियर है। तो हमने फर्स्ट करा था टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो क्या कह रहे हैं, वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे विश्वास रखते हैं। वो क्या कह रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमें टूल्स, मेथड्स और ट्रेन पर्सोनल की हेल्प से अचीव करना चाहिए, जिससे क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज़ होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाएंगे, वेस्टेज कम होगा, मैक्सिमम हमारा प्रोडक्शन होगा, मिनिमम हमारा कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ये तो था साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर प्रिंसिपल कौन कौन से वो यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस जो है क्या है, मेथड्स और टूल्स है जिसे हमें यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करना चाहिए। अब हिट एंड ट्रायल मेथड और साइंटिफिक मेथड्स कौन कौन से हैं, फोकस करना चाहिए हमें साइंटिफिक स्टडी पर, हमें क्या करना चाहिए, जॉब को एनालाइज करना चाहिए, ना कि हम अपने एक्सपेरिमेंट्स और ओल्ड मेथड को जो है यूज़ करें। हमें किस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए, थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम को करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये तो था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।
सेकंड था हमारा हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें, हारमोनी का मतलब है कंफर्ट एंड रिलैक्स सिचुएशन, डिस्कॉर्ड का मतलब फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो क्या है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ आपस में, मैनेजमेंट और वर्कर्स आपस में क्या है, एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। दोनों का एटीट्यूड जो है एक दूसरे को लेके बहुत अलग है, ठीक है। दोनों को क्या लगता है कि हमें ज़्यादा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो टेलर क्या कहना चाहते हैं, टेलर इस प्रिंसिपल की हेल्प से ये बताना चाहते हैं कि हमें कंप्लीट हार्मनी और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, हमें मैनेजमेंट और वर्कर के पॉइंट से कंप्लीट हार्मनी और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। मेंटल रेवोल्यूशन पे फोकस करो। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल रेवोल्यूशन? मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है मैनेजमेंट और वर्कर के मेंटल आउटलुक को हमें चेंज करना चाहिए। वर्कर और मैनेजमेंट का आपस में एक दूसरे का जो एटीट्यूड है उसे हमें चेंज करना चाहिए। उन्हें प्लीजेंट वर्क कंडीशन देना चाहिए, जिससे वर्कर की जो है लॉयल्टी और इंटरेस्ट बिजनेस में आएगा और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये तो था हमारा टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के 2 प्रिंसिपल हम लोगों ने आज कर लिए। 2 प्रिंसिपल जो है हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ साथ हम कल एक केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको प्रीवियसली दी थी, ठीक है। 1 बाय 1 करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।